नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि हरियाणा में 18 गैंगस्टर गैंग चला रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली उन पर ही बरस पड़े। बोले, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही गैंगस्टरों के सरगना हैं, भूपेंद्र सिंह ही गैंग चलाते हैं। वो कई गैंग चला रहे हैं, भर्ती गैंग, दंगा करने वाला गैंग, दंगा फैलाने वाला गैंग, उन्होंने गैंग बना रखे हैं, वे गैंग के सरगना हैं। अब देखना है कांग्रेस बडौली या बीजेपी पर किस तरह का पलटवार करती है। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, 18 गैंग चल रहे हैं, जिससे डर का माहौल बन गया है। फिर क्या था, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडौली तिलमिला गए और ऐसा जवाब दे दिया जो शायद ही किसी के गले उतरे। बडौली ने कहा कि ये सारे गैंग हुड्डा चला रहे हैं, वो ही इन गैंगों के सरगना है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने इन गैंगों को संरक्षण दिया। प्रदेश के लोग हैरान हैं कि नेताओं का क्या ये स्तर होना चाहिए, ये तो आपत्तिजनक कहा जाएगा। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, परिचय करा दें। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिसार से, और एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तो सियासत की बेशर्मी है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात आए तो प्रदेश के नेता एक दूसरे पर आपत्तिजनक लांछन लगा रहे हैं। ये तो कमाल हो गया, नेगेटिव कमाल। दरअसल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बयान दे दिया कि कानून व्यवस्था की हालत चिंताजनक हो गई है। प्रदेश में 18 गैंग चल रहे हैं, जिनसे डर का माहौल बन गया है। फिर क्या था, बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली हुड्डा से 4 कदम आगे निकल गए। हाँ, गैंग चल रहे हैं, इन गैंगों के सरगना तो भूपेंद्र हुड्डा ही हैं। भर्ती गैंग, बदमाशों के गैंग, दंगा गैंग, कांग्रेस ने ही तो इन गैंगों को संरक्षण दिया है। लीजिए पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और उनसे 4 कदम आगे निकले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली। ये मैं नहीं कह रहा, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, हरियाणा देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। 2 किस्म के क्राइम होते हैं, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम और एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते रहते हैं, हमारे समय में भी कोई भाई भाई का झगड़ा हो गया, कोई टेनेंट का उसका हो गया, उनका सरगना फिर भूपेंद्र हुड्डा ही होगा। उसके पता है तो गैंग है, उसमें गैंग भूपेंद्र हुड्डा ने बना रखे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने तो हर चीज के गैंग बना रखे हैं। भर्ती रोको गैंग अलग है, दंगा करने वाले गैंग अलग हैं, दंगा फैलाने वाले गैंग, उन्होंने गैंग बना रखे हैं, गैंग के सरगना। गौरतलब है कि सियासत में बयान देने में क्या जाता है, बयान का मकसद कई बार अपना प्रेशर दूसरे पर मढ़ देना होता है। वैसे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा अगर कानून व्यवस्था चौपट होने का सवाल और आपत्ति कर रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है। पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली का इतना कड़ा बयान कि हुड्डा ही गैंगों के सरगना है, ये हजम होने वाली बात नहीं है। इसीलिए पार्टी प्रधान का ये फाउल ही माना जाएगा। अगर सत्ता है, जिम्मेदारी है, तो फिर जवाबदेही भी होनी चाहिए, क्योंकि सवाल सत्ता से ही होते हैं और सत्ता को हमेशा संवेदनशील होना चाहिए। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़। और इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी मैं आपके साथ करूंगा। देवेंद्र जी, हरियाणा में ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठाता रहा है, और इसी कड़ी में
हुड्डा ने एक बार फिर से आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि कई गैंग हरियाणा में सक्रिय हैं, जिसके जवाब में जो बयान सामने निकल कर आया वो आप सभी ने सुना, हमारे दर्शकों ने भी सुना। लेकिन सवाल हमारा यह है कि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की सियासी लड़ाई गैंगस्टर पर आ गई है। इन बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सत्यम, बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है और तीसरी बार की सरकार 15वें महीने में जा चुकी है, 14 महीने पूरे हो गए हैं। देखिए भूपेंद्र हुड्डा काफी अनुभवी नेता है, लेकिन उनके जो केस कूस है वो अलग मसला है। बतौर नेता भूमिका और उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होती है हर आदमी की। जो कोई किस पद पर बैठा है उससे अपेक्षा की जाती है कि उस पद के अनुरूप वो व्यवहार भी करेगा। देखिए भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा है, मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा किसी की, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने नेता प्रतिपक्ष ये कहा है, बतौर उनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था, जैसे आज भी किसी मीडिया में खबर है कि किसी विधायक को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, कांग्रेस के विधायक को। मतलब भले ही ये शरारत हो, लेकिन इस तरह का माहौल अमन चैन पसंद करने वाले लोगों को उनको डिगाता है, वो असुरक्षित महसूस करते हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा कि ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग भारत सरकार के तहत काम करता है कि हरियाणा असुरक्षित राज्य है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा ने ये जरूर कहा है कि कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, गैंग चल रहे हैं। तो देखिए कोई भी नेता ये बयान दे सकता है, इतना कड़ा बयान नहीं है, लेकिन इसके जवाब में इसका पलटवार जिस तरीके से मोहनलाल बड़ोली ने किया है, मेरे को लगता है ये शायद सत्ता का गुरूर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष है, आरएसएस से निकले नेता है। मोहनलाल बड़ोली आरएसएस से निकलकर बड़े मंझे हुए वक्ता तो है, लेकिन ये भाषा अशोभनीय है मेरे को लगता है। ये मतलब इस तरह की, उनको अगर आप भूपेंद्र हुड्डा को गैंगों का सरगना गुंडा कह देना तो ये एक ही बात है। तो ये अशोभनीय भाषा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई ये नहीं कि नए नेता है, अनुभवी नेता है, पुराने हैं, विधायक रह चुके हैं, जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, उनका आरएसएस में अच्छा नाम है, लेकिन भाषा का जो स्तर है बहुत आपत्तिजनक है। ये मैं व्यक्तिगत तौर पे महसूस करता हूं। देखिए जिम्मेदारी होती है, आप सरकार चला रहे हो तो आपको सरकार अच्छी चल रही है, लोगों को ये आभास, उस तरह की फीलिंग होनी चाहिए। और अगर आप नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष में है, तो विपक्ष में होने के नाते आपकी जो जिम्मेदारी, जो आपका व्यवहार, जो चिंता लोगों के प्रति प्रदेश के होनी चाहिए, वो नजर आनी चाहिए। लिहाजा भूपेंद्र हुड्डा का बयान तो मैं समझता हूं सामान्य बयान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन मोहनलाल बड़ोली ने जिस तरीके से ये पलटवार किया है, जवाब दिया है, मेरे को लगता है सत्ता का नशा है, सत्ता का गुरूर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं मेरे जैसे और लोग भी बहुत होंगे जो इस तरह के बयान को कड़ा मानेंगे। इस तरह के बयान की जरूरत नहीं है और शायद उनको महसूस भी करना चाहिए। जी बिल्कुल। महेश जी, जो ये बयान सामने निकल कर आया है, क्या ये जिम्मेदाराना बयान है जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है? क्योंकि इतना बड़ा आरोप गैंगस्टरों के सरगना, क्या यह केवल एक राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई ठोस सबूत पाए गए हैं? देखिए, मैं बिल्कुल देवेंद्र जी की बात से पूर्णतः सहमत यहाँ पर आप सहमति अपनी जाहिर कर सकता हूँ कि यहाँ पर ये सत्ता का गुरूर है जो इस वक्त मोहनलाल बड़ोली में देखने को मिल रहा है। और देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जहाँ तक जिक्र है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी गलतियों की सज़ा इस वक्त भुगत रहे हैं। पूरी टीम को हरवाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गलत चुनावी स्ट्रेटजी की वजह से हुआ और वो अपना जो क्रिकेट बैट है खुद अपने विकेट में मार चुके हैं, पूरी टीम को हरवा चुके हैं, जिसका खामियाजा भी अब इन तौर तरीकों से उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी हालात दरअसल ठीक नहीं है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जब भी हम कांग्रेस के संदर्भ में कोई बात करते हैं तो बड़े हंस के, बड़े मुस्कुरा के एक रिएक्शन वो देते हैं कि ऑफ कैमरा भी और कभी कभी ऑन कैमरा भी, कि कांग्रेस पार्टी में जब तक ये हालात बने रहेंगे भारतीय जनता पार्टी बार बार सत्ता पर काबिज होती रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी काबिलियत है और सत्ता पर काबिज होने की परिस्थितियां अगर कायम हो रही हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात का मिला है। और तीसरी बार जो बीजेपी सरकार बनी वो भी इसी वजह से बनी कि बीजेपी को जिताने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया। अंदर ही अंदर कांग्रेस पार्टी का एक हिस्सा बीजेपी को जिताने में लग गया, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बन रहे थे और उन्हें सीएम की कुर्सी तक पहुंचने से रोकने के लिए जो कुछ ये कांग्रेसी कर सकते थे उनकी तरफ से किया गया। और इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए इसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार है। तो मैं साफ तौर से ये भी कह सकता हूं कि अपने गलतियों की सजा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलनी है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक
तक नहीं पहुंच पाए, कांग्रेस पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई और अब इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि मोहनलाल बड़ोली सरगना होने का आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगा रहे हैं। देखिए, भर्ती रोको गैंग, ये तो जरूर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो तमाम सरकारी भर्तियों में कानूनी रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कानूनी रोड़ा अगर अटक रहा है तो फिर सवाल भी तो ये तमाम जो रोड़ा अटकाने वाले लोग हैं सरकार के सामने, एचपीएससी के सामने रखते हैं कि क्या वजह है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की कानूनी लड़ाई को वो लड़ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों के स्टूडेंट्स को ही बड़ी नौकरियों में जो है अभ्यर्थियों को ही बड़ी नौकरियों में जगह मिल रही है। डी ग्रुप में हरियाणा के लग रहे हैं और उससे बाहर की बात की जाए तो जब अफसरी की बात आती है तो फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और तमाम दूसरे राज्यों के युवाओं को जो है जगह मिल रही है हरियाणा में। तो ऐसे में आम हरियाणवी सोच रहा है कि वो क्या सिर्फ डी ग्रुप की नौकरी करने के लिए बना है जी। तो ये परिस्थितियां प्रदेश की हो चुकी हैं। मोहनलाल बड़ोली, मुझे लग रहा है कि फाउल गेम जो शब्द इस्तेमाल स्क्रिप्ट में किया गया था, मैं वही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तो फाउल गेम है। मोहनलाल बड़ोली अपना लोकसभा का चुनाव तो हार गया और इतने अच्छे हालात में, इतनी अच्छी परिस्थितियों में जो है जब मोदी का साथ था तब भी वो अपना चुनाव हार गए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर मास लीडर्स की बात की जाए तो हुड्डा के नाम पर 100 गलतियां लिखवाई जा सकती हैं, लेकिन ये भी सबसे बड़ा सच है कि अगर हरियाणा प्रदेश में आज कोई सबसे बड़ा एकमात्र मास लीडर है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मास लीडर का कहलाए जा सकते हैं। वो अलग बात है कि जाट और गैर जाट में जब इलेक्शन तब्दील होता है तो इसका सीधा नुकसान भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी को ही उठाना पड़ता है। बिल्कुल। वीरेंद्र सोनी जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान क्या हुड्डा की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया गया है? तो बड़ी की थी मोहनलाल के मोहनलाल बड़ोली को इस तरह के बयान से पहले घोषणा इस तरह का उपयोग ये न भारतीय जनता पार्टी का न भारतीय जनता पार्टी की है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कृषि और सरकार के साथ तो ठीक वीरेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, आपकी ऑडियो ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही है। देवेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं। देवेंद्र जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो दावा कर रहे हैं कि 18 गैंग जो हैं वो हरियाणा में सक्रिय हैं, इस बयान को आप आखिर किस तरीके से देखते हैं? क्या ये राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? देखिए, सत्यम रणनीति तो क्या कहें। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पतली तो है ही, डर का माहौल तो है। हम देखते हैं किस तरीके से समालखा में एक केस हुआ, एक बहुत मशहूर हलवाई है, 3 लड़के बाइक पर आए, एक चिट्ठी फेंकी, 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी उन्होंने। अभी कुछ पिछले हफ्ते की बात है, 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। एक मिठाई मशहूर समालखा कस्बे में 1 करोड़ की पर्ची फेंकी, उसको बोले कि अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो 1 करोड़ रुपया 3 दिन का टाइम उन्होंने दिया। चले गए, वो लड़का घबरा गया, उसका बेटा था हलवाई का। वही बदमाश एक बाइक पर आए थोड़ी देर बाद और उसी दुकान के शीशों पर तड़ातड़ फायरिंग कर दी, 4 गोली मारी, शीशे टूटकर उसके ऊपर हलवाई के बेटे की मुंह पर जा गिरे, कांच लगे, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मतलब आप देखिए, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, अगर इस तरह की वारदात, इस तरह की घटनाएं होती हैं, डर तो होता है, जिसके साथ होता है उसको ज्यादा पता लगता है, क्योंकि आसपास का माहौल भी होता है, हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन जब क्राइम बढ़े या बदमाशों के हौसले बढ़े तो डर तो लगता ही है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति पतली है, कमजोर है, लोगों को डरा रही है, इसमें स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर नेता प्रतिपक्ष है भूपेंद्र हुड्डा, विपक्ष के नेता हैं, सरकार के कामों की तारीफ तो करेंगे नहीं, वो मीन मेख निकालेंगे, नेगेटिविटी की बात होगी। लेकिन जो जवाब मोहनलाल बड़ोली, देखिए भूपेंद्र हुड्डा बहुत सीनियर नेता है, आपको बता दूं, 4 बार सांसद रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे और 6-7 बार के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष दूसरी बार बने हैं। हाईकमान भी उनको तवज्जो देता है कि एक अनुभवी और बड़े नेता हैं। वो अक्सर कहते हैं कि मेरे पिताजी पंजाब, जब संयुक्त पंजाब था, हरियाणा नहीं बना था, मेरे पिताजी संयुक्त पंजाब सरकार में मंत्री थे, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए, इस परिवार का देश के उसमें रहा तो है। वो अलग बात है कि जो केसेस चल रहे हैं, 11 साल हो गए हैं,
केस तो वो निपट ही रहे, लेकिन बिगड़ा उनका आज तक कुछ नहीं है। तो मोहनलाल बड़ोली का जो पलटवार है, जो जवाब है, मेरे को लगता है अशोभनीय है। ऐसा नहीं, आप देखिए गैंग और फिर सरगना, गैंग को हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। जब नेगेटिविटी की बात है हम गैंग कहते हैं, गैंग जो गैर कानूनी काम करे। और सरगना कौन? सरदार उनका, बदमाशों का सरदार। असल में ये गैंग का सरगना और या सरदार या बदमाशों का उनका उस्ताद, जो कहे मतलब एक ही है, लेकिन ये अशोभनीय शब्द है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और मेरे को लगता है हम इस कार्यक्रम में डिस्कस करें, शायद उनको महसूस जरूर होगा कि कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा ज्यादा एग्रेशन दिखा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा और सवाल मेरा वही है आपसे कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान क्या हुड्डा की छवि को नुकसान पहुंचाने की रणनीति है? इस तरफ में कोई दो राय कि निशाना जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन इस बात पर कोई आज ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आपकी ऑडियो ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। महेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। महेश जी, देखिए, जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, हरियाणा में है, और मुख्यमंत्री किसी भी सभा में जाते हैं तो छाती ठोक के इन बातों को रखते हैं कि हरियाणा में कानून व्यवस्था जो है वो ठीक ढंग से चल रही। लेकिन विपक्ष आज भी ऐसे मुद्दे उठा रहा है और 18 गैंग सक्रिय होने का दावा कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देखिए सत्यम, बेहतर होता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर 18 की गिनती दे रहे हैं तो 18 गैंग के नाम भी जो है लिस्टेड कर मीडिया के सामने दे देते, या फिर हो सकता है कि सर सीधे मैं रोकूंगा आपको माफी के साथ, सीधे गृह मंत्रालय को भेजी जा सकती थी। महेश जी, मैं आपको माफी के साथ रोकूंगा। उन्होंने यहां पर हवाला गृह मंत्रालय की रिपोर्ट का दिया है। बिल्कुल, लेकिन जो 18 का जिक्र वो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर 18 की जानकारी उनके पास है तो गृह मंत्रालय के हवाले से सही वो 18 गैंग कौन से हैं, उनके सरगना कौन है, उसे जगजाहिर किया जा सकता है। अगर वो रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं तो फिर जाहिर है, अगर काउंट कोई सामने आया, गिनती कोई सामने आ रही है, तो फिर वो 18 कौन है ये फैक्ट भी जो है सामने आ चुका है, उस पर कार्रवाई की जरूरत है। लेकिन ये लगातार जो मोहनलाल बड़ोली कह रहे हैं कि ये सरगना है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने बड़े सरगना है तो उनके खिलाफ बीते 11 सालों में आपने कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों, अगर वो इस तरह के सरगना बने हुए, इस तरह के गैंग अगर चला रहे हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ क्या कोई इस तरह की FIR दर्ज की गई जिसमें ये कहा गया हो कि वो कोई गैंग चला रहे हैं या वो गैंग के सरगना वो बने हुए हैं? कोई इस तरह की गवाही हुई, कोई इस तरह की अरेस्ट हुई, कोई ऐसा बदमाश पकड़ा गया जिसने कभी ये कहा हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही उनके गिरोह के सरगना है? तो ऐसे में इस तरह के बयानों का कोई औचित्य मैं नहीं मानता हूं। भले गृह मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला देकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा हो कि प्रदेश के कानूनी हालात जो है, कानून व्यवस्था के हालात बेहद खराब स्थिति में, और यकीनन प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहद दयनीय स्थिति में इस वक्त बनी हुई है। और सियासत है, और सियासत में तो कानून व्यवस्था के बेहतर होने के दावे तो किए जाएंगे, लेकिन दावों को हकीकत से मैच करने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है और आम जनता की है। आम जनता जब तक महसूस नहीं करेगी सरकारी दावों का आखिर सच क्या है, ये जानना ज्यादा मुश्किल कहाँ है। आप किसी भी आम आदमी से, सड़क पर चलने वाले आदमी से, किसी छोटे दुकानदार से, व्यापारी से, किसी भी प्रदेश के किसी भी जिले में आप जो है चाय की जो है चौपाल पर, किसी गांव की चौपाल पर आप खड़े होकर पूछ लीजिए कि कानून और व्यवस्था के लिहाज से आप हमें बताइए कि आज बदमाश क्या पुलिस के कंट्रोल में है? आज की परिस्थिति तो ये लगती है कि पुलिस जो है बदमाशों के कंट्रोल में है। अगर इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको लेकर आवाज उठाते हैं, बेहतर होता कि वो खुद ये कहते ठीक है रिपोर्ट का हवाला उनकी तरफ से दिया गया, लेकिन बड़ी मजबूती के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कहने की जरूरत थी कि आज प्रदेश में कानून और व्यवस्था बिल्कुल खराब स्थिति में बनी हुई है और जिम्मेदारी सरकार को, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री जो कि खुद मुख्यमंत्री हैं, लेनी ही पड़ेगी। ठीक है देवेंद्र जी, कम शब्दों में आपसे जवाब चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो दावा कर रहे हैं, क्या ये महज केवल राजनीतिक दबाव की रणनीति है? देखिए, प्रतिपक्ष नेता होने के नाते वो सरकार की तो मीन मेख निकालेंगे, पब्लिक को ये दिखाना चाहेंगे कि हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, हम आपके संरक्षक हैं, हम आपके ट्रस्टी हैं, आपने हम पर भरोसा किया, हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन मैं बात वही कहता हूं,
भले ही गृह मंत्रालय, नीति आयोग, किसी की भी रिपोर्ट हो, लेकिन व्यक्तिगत जो सीमा होती है अधिकारों की, या आप मौलिक अधिकार भी कहते हो, अपनी सीमाओं का ध्यान सबको रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा में एक बार फिर से संग्राम शुरू हो गया है। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि हरियाणा में 18 गैंग सक्रिय हैं, इस पर जिस तरीके से प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने पलटवार किया और उन्होंने हुड्डा को ही 18 गैंग का सरगना बता दिया है। और इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है।